माय फ्रेंड्स वेलकम। सो देखिए ये है सेकंड वीडियो इसी का। वैसे पहले वीडियो से इसका कोई कनेक्शन नहीं है, आप डायरेक्ट ये भी वीडियो देख सकते हैं। तो ये सिविल सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन 2024 में होता है यूपीएससी के लिए, उसका एक कंपलसरी का इंग्लिश का पेपर है। आपको पता है 300 मार्क्स का होता है और हमें सिर्फ इसमें 75 मार्क्स हासिल करने होते हैं, यानी 25%। और ये 3 घंटे का होता है लगभग। लेकिन प्रॉब्लम ये है जो हिंदी के स्टूडेंट होते हैं या जो अदर रीजनल लैंग्वेज से होते हैं वो इंग्लिश को बड़ा डरावनी समझते हैं, उन्हें इंग्लिश नहीं आती तो वो बड़े डर जाते हैं, क्योंकि ये पेपर पास होने के बाद ही आपके दूसरे पेपर चेक होगी। ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, आप सभी को पता है। तो ये पास करना भी ज़रूरी है। वैसे पैसे से वगैरह सब चीज़ें से हो जाएगा, लेकिन फिर भी एक्स्ट्रा लगेज हमारे साथ होना चाहिए। कुछ प्रॉब्लम हो गया तो हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारा टारगेट वही है कि हम करीब 100 मार्क्स तक के चीज़ें इस पेपर से देखें। तो आज के पोर्शन में हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट समझ लीजिए या वार्निंग समझ लीजिए, ऑर्डर समझ लीजिए, वॉटएवर। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें ताकि मुझे लगे कि आप इंग्लिश सीखने में इंटरेस्टेड है और इस तरीके के पेपर्स के सारे एनालाइज कह दीजिए या सॉल्व पेपर कह दीजिए, सारे वीडियोस आप फ्यूचर में देखना चाहते हैं। तभी इस वीडियो को या इस सीरीज़ को आगे बढ़ाने में मुझे भी मज़ा आएगा और आपको भी देखने में मज़ा आएगा। तो मैं वीडियो शुरू करता हूँ। सो देखिए, इससे पहले के वीडियो में हमने ये वाला क्वेश्चन पे डिस्कस किया था, सारी चीज़ें डिटेल में देखे थे। अगर आपने वीडियो नहीं देखा, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, या आप चैनल पे वीडियो सेक्शन में जाके आराम से देख सकते हैं। अभी रिसेंट में अपलोड हुआ था वीडियो। तो आज हम देखेंगे सप्लाई द मिसिंग वर्ड्स। सप्लाई द मिसिंग वर्ड्स, उसके बाद देखिए कोई भी अगर सप्लाई मतलब जो खाली जगह है उसमें हमें भरना होता है। इसके अंदर प्रीपोजिशन हो सकता है, वर्ब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जो भी एग्जामिनर का मन करे वो इसमें छाप सकता है, दूसरा कुछ नहीं। लेकिन हमें कुछ रूल्स होते हैं, अगर आप वो समझ लिए तो सारी चीज़ों पे इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए डोंट वॉक, अब यहाँ पे दो चीज़ें आ सकती है, या तो इन आ सकता है या फिर ऑन आ सकता है या फिर इन आ सकता है। कैसे, मैं बताता हूँ। आप समझे कोई ग्रास है, बहुत ऐसी बड़ी बड़ी भी ग्रासेस होती है, राइट, ग्रास होती है। तो अगर कोई इंसान उसके ऊपर चल रहा है या उसमें से कोई चीज़ ढूंढ रहा है तो उसे बोलना पड़ेगा इन द ग्रास। लेकिन अगर कोई इंसान घास के ऊपर से चल रहा है सरफेस एरिया पे से, या सरफेस एरिया पे सोया हुआ है, तो वहाँ पे ऑन लगाना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पे क्या है, ऑन बिल्कुल सही है। सो डोंट वॉक ऑन द ग्रास, डोंट वॉक इन द ग्रास भी सही रहेगा। जैसे कोई बच्चा है बड़े बड़े घासों में चलने वाला है अभी, तो आप इन द ग्रास भी बोल सकते हो वहाँ पे, राइट। तो ऑन यहाँ पे सही है जनरली देखा जाए तो। आई लिव्ड इन उत्तराखंड, अब यहाँ पे क्या आएगा, फ्रॉम आएगा, विथ आएगा या फोर आएगा, कुछ भी दिमाग में आता है ना, सोचते रहते हैं हम कि क्या आ गया यहाँ पे। आई लिव इन उत्तराखंड फॉर 5 years लिखूँ, क्या फ्रॉम 5 years लिखूँ, क्या लिखूँ। तो यहाँ पे अगर वक्त की बात हो रही तो हमें 4 लगाना है। ये तो बहुत सिंपल वाला था, राइट। आगे बढ़ते, 2 मार्क्स हमें ऐसे ही मिल गए। वैसे 5 मार्क्स के लिए 5 क्वेश्चन। उसके बाद देखते हैं, ही स्टूड टॉल। अब देखिए यहाँ पे दो भी चीज़ें हो सकती है, विद भी हो सकता है या फिर अमोंग भी हो सकता है। लेकिन मैं खास करके अमोंग के साथ जाना चाहूँगा। मेरे ख्याल से यहाँ पे सारी चीज़ों को कंपेयर किया जा रहा है। वैसे कंपेयर होता तो यहाँ पे टॉलर भी आ सकता था, ही स्टूड टॉलर अमंग ऑल हिज फ्रेंड्स। तो यहाँ पे विद भी सही है, दोनों भी सही है। कि अगर आप कोई इंसान है कॉलेज में, बहुत सारे बंदे, और एक उसमें से बहुत ज़्यादा लंबा बच्चा है, ओके, टॉल के माने लंबा होता है, तो आप बोल सकते हैं कि ही स्टूड टॉल विथ ऑल हिज फ्रेंड्स। और स्टूड टॉल के माने कॉन्फिडेंट भी होता है, ओके। आई स्टूड टॉल मतलब कॉन्फिडेंटली मैं ठहरा, इस तरीके से भी इसका माने हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप विद भी लगा सकते हैं या फिर क्या लगा सकते हैं, अमोंग भी लगा सकते हैं। तो वैसे यहाँ पर कंपैरिजन भी हो रहा है बहुत सारे फ्रेंड्स में, तो हम यहाँ पे अमोंग का इस्तेमाल करेंगे। फिर उसके बाद देखिए, उसके बाद है द कैट जंप। अब यहाँ पे क्या आएगा, देखिए कोई कैट है, यहाँ से क्या कर रही है, वो उड़ी मार रही है, कोई नीचे सरफेस पे जाने वाली है, तो इसका मूवमेंट होने वाला है। और कोई सरफेस से दूसरे सरफेस में मूवमेंट होता है तो हम वहाँ पे इनटू का इस्तेमाल करते हैं। तो सही आंसर होगा इनटू। ये भी हमने क्वेश्चन हल कर लिए है। फिर उसके बाद देखते हैं हम 5वां, शी वॉक्ड। अब यहाँ पे क्या आएगा, इनटू द फॉरेस्ट आएगा या फिर थ्रू द फॉरेस्ट आएगा। अब देखिए यहाँ पे एक लॉजिक है, अगर द फॉरेस्ट आ गया तो यहाँ पे बरोबर क्या आने वाला है, थ्रू ही आने वाला है। शी वॉक थ्रू द फॉरेस्ट। समझिए आपके पास यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, ओके, ये मतलब एक तरह से क्राउड है, और आपको इन क्राउड को जाना है क्रॉस करके, तो वहाँ पे बोलेंगे थ्रू का इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप सबको धक्का देते हुए हटाते हुए जाने वाले हैं। या फिर आप सीधे ही आपको कोई फेंक दिया है इनमें क्राउड में लाके, तो आप इनटू द क्राउड हो जाएगी, मतलब आप क्राउड में गिर गए हो, ओके। आई फेल इनटू द क्राउड, आई फेल इनटू द क्राउड मतलब मैं क्राउड में गिर गया। समझो कोई बिल्डिंग पे था मैं, और अचानक से यहाँ पे किसी ने मुझे धक्का दे दिया और मैं क्राउड में गिर गया। मैं कोई सेलिब्रिटी हूँ इस तरीके से, राइट, कुछ भी ऐसे अंदाजे लगा सकते हैं, राइट। तो ये वाला क्या था, हमारा पेपर था। हमने आज ये सारी चीज़ें देख ली तो हमारे 15 मार्क्स पक्के हो गए। शायद
अगर एग्जामिनर कुछ और पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा है तो इधर उधर हो सकता है। जैसे ये क्वेश्चन में यहाँ पे विद भी आ सकता है, अमाउंट भी आ सकता है, राइट। तो 50-50 हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पे भी इन भी आ सकता है, ऑन भी आ सकता है, लेकिन दोनों भी सही हो गए तो हम 15 मार्क्स हमारे पक्के समझ के चल रहे हैं। ओके, तो हमें 75 मार्क्स लाना है। पैसेज को भी हम कवर करने वाले, बहुत सारी चीज़ों को कवर करने वाले। लेकिन एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा मैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते रहे ताकि मुझे एहसास हो कि आप इस सारे चीज़ों में, इस सारे वीडियोस में इंटरेस्टेड हो। क्योंकि हम आंसर बुकलेट पे भी क्या करते हैं, वीडियोस बनाते हैं, तो आप उसको भी लाइक नहीं करते, इसको भी लाइक नहीं करते, तो मुझे लगेगा आप इंटरेस्टेड हो ही नहीं, तो ऐसी वीडियो डाउन हो गया। वरना मैं मेरे हिसाब से वीडियो बनाऊँगा। अगर आप चाहते हैं कोई सीरीज़ वगैरह, अगर आप हिंदी के स्टूडेंट है या कोई और रीजनल लैंग्वेज से, इंग्लिश मीडियम के, फिर भी आपको कौन से पता नहीं है यूपीएससी लेवल के, यूपीएससी में क्या पूछा जाता है वो वाले, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मुझे लगे कि आप इंटरेस्टेड हो और मैं ज़्यादा मोटिवेट हूँ। ओके, सो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया।